कश्मीर के लगातार बिगड़ते हालात कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और उसी के चलते आज अमित शाह जी दिल्ली में कश्मीर के विषय को लेकर आज एक उच्च स्तर की बैठक करने वाले हैं। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय हमारे साथ कोटली कॉलोनी वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन चंदन दत्ता जी जुड़ चुके हैं, जिन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है और कहीं ना कहीं चिंता जताई और ये कहा है कि अगर नहीं संभल रहे कश्मीर के हालात तो दीजिए मौका, देश की सेवा के लिए आगे आएगी कोटली कॉलोनी वेलफेयर ट्रस्ट की टीम और पूरी कोशिश करेगी कि इन चीज़ों पर काम करने के लिए। आइए जानते हैं क्या कहना है चंदन दत्ता जी का, क्योंकि लगातार टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है। आए दिन घाटी से इस तरह की खबरें आ रही हैं, कभी किसी दिहाड़ीदार को, कभी बैंक के अंदर जाकर, कभी एसडीएम ऑफिस के अंदर जाकर, कभी स्कूल के अंदर जाकर, तो कभी किसी राहगीर को मौत के घाट उतारा जा रहा, किस तरह से निर्मम हत्या की जा रही। कहीं ना कहीं चिंता का विषय आप देखना यह है कि अमित शाह जी उच्च स्तर की जो दिल्ली में आज बैठक लेने वाले हैं, क्या निर्णय लेते हैं, कितने बड़े फैसले लेते हैं कि किस तरह से इन कायर आतंकियों का, इस पागल जमात का खात्मा किया जाए और वहां के लोगों को और जो बाहर से लोग वहां पर काम करने के लिए आए या माइनॉरिटीज है उनको किस तरह से संरक्षण दिया जाए। चंदन जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद रश्मि। ये बहुत बड़ी बात कह दी चंदन जी आपने कि अगर नहीं संभल रहे कश्मीर के हालात तो बागडोर दी जाए कोटली कॉलोनी वेलफेयर ट्रस्ट की को कि हम पूरी वॉलंटियर एज ए काम करेंगे, पूरी तरह से कोशिश करेंगे इस आतंकवाद से लड़ने के लिए। देखिए, जो आज के हालात बने हुए हैं, सबसे पहले तो मैं जितनी भी ये सेलेक्टिव किलिंग्स या फिर हमारे मुदस्सिर जी की, राहुल भट्ट जी की, रजनी बाला जी की, विजय कुमार जी की और जो दो कल जो बाहर के लोग हैं उनमें से शायद एक की कंफर्मेशन हो गई है, उन सब के लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं। और दूसरा ये कहना चाहता हूं कि ये आज आप देख लीजिए रजनी जी, आज कितना पैनिक हो गया है पूरे जम्मू एंड कश्मीर में इस सिचुएशन को लेके। और मैं हमेशा ही, देखो आज की डेट में भी अगर आप मेरे को किसी का फ़ोन आया है, अगर आप निशाद गार्डन की बात करें या किसी होटल में किसी पहलगाम या टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करें तो पूरे खचाखच भरे हुए हैं। फिर क्या कारण है कि ये किलिंग्स बार बार हो रही हैं और क्या हमारे देश की जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो इतनी नाकाम है कि ये इनको प्रायरली चेक नहीं कर सकती या इनको रोक नहीं पा रही किसी तरीके से। ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, इस पे प्रॉपर कॉग्निजेंस लेना चाहिए। और मैं कहीं ना कहीं मैं ये वॉलंटियरली, क्योंकि हम आहत हो रहे हैं, आज पूछिए उस बेटे से या उस माँ बाप से पूछिए जिन्होंने अपना, विजय कुमार अभी उसकी बीवी से पूछिए जिसका 2 महीने पहले ही शादी हुई कि जिसका सुहाग उछड़ गया, और पूछिए उसको राहुल भट्ट के माता पिता से, उसकी बीवी से पूछिए, रजनी बाला जी के घर परिवार से पूछे कि बैंक में मैनेजर थे उनके लिए। बिल्कुल हाँ, मतलब ये सब लोग, मतलब जो एक फैमिलीज हैं वो पीछे क्या, मतलब और ये कहीं ना कहीं कारण, मतलब ये रोक नहीं पा रहे हैं। आज आप देखें कश्मीर एक, अब जो 370 के बाद हम कहते थे कि मिलिटेंसी खत्म हो रही है, आज फिर उस कगार पे खड़े हो गए हैं कि ये पहले से भी ज्यादा एक रिवाइव हो चुकी है। और क्या मतलब हम लोग ये एडमिनिस्ट्रेशन बादाम, ये गवर्नर साहब क्या कर रहे हैं, बादाम काजू खा के मीडिया वालों को तो पॉइंट आउट कर लेते हैं कि हाँ आपको नौकरी नहीं है, आपको बस मीडिया का माइक मिल गया है, आप चुप रहिए, बैठ के ताने कसने तो इनके बड़े आते हैं। आज मनोज सिन्हा जी आपको जवाब देना होगा। जम्मू की जनता, जम्मू कश्मीर के लोग पागल नहीं है, अपनी जान देने के लिए बैठे हैं। या पकड़ाइए हमारे हाथ में भी गन, हम बताते हैं कि टेररिस्टों से कैसे लड़ा जाता है। अगर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन और आपके पुलिस, आपकी देश की जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन कमजोर है, पुलिस का कोई कसूर नहीं है, हमारे देश की सुरक्षा एजेंसी का कसूर नहीं है, आप ऐसी नीतियां नहीं बना पा रही हैं जिनके कारण कि ये लोग आपसी भाईचारे को वहां पे मेंटेन कर सके। क्या कारण है? अगर हम पुलिस की बात करें या आर्मी की बात करें तो ये कश्मीर के लोग ही हैं जो वहां पे सेवा दे रहे हैं। मुदस्सिर जी की बात करो, वो भी एक देश का नौजवान सिपाही था और मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग, उसने भी देश के लिए शहादत दी है। ये सिलेक्टिव किलिंग्स के साथ साथ दूसरी कम्युनिटी के लोगों को भी, समुदायों के लोगों को भी किलिंग्स हो रही हैं। बट आपको ये रोकना बहुत जरूरी है, आप, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर में हर लोगों के, आप देखें, मतलब ये जब तक इंसान अपने पे नहीं लेता, हम कहते हैं विजय कुमार जी की देश के लिए शहीद हो गए। मेरे को ऐसा लगा कि मेरा छोटा भाई, मेरा भाई चला गया, मुझे अपने परिवार का कोई सदस्य चला गया, इस करके ये गुस्सा आ रहा है कि क्या हम इतने लोग हैं, इतनी आपके पास पावर्स हैं, इतना सिस्टम है, आप
क्या कर रहे हैं? आज देखिए लगातार जो टारगेट किलिंग का पिछले 1-1.5 साल से सिलसिला जारी है, और आज जो कि जम्मू बेस्ड, जम्मू कश्मीर बेस्ड जो एम्प्लॉइज एसोसिएशन, उन्होंने भी धरना किया। उन्होंने ये कहा कि हम 15-15, 20-20 साल से वहाँ सर्विस दे रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, पर पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ। पिछले साल 1.5 साल के दौरान इस तरह की टारगेट किलिंग लगातार हो रही है। तो क्या कहेंगे, आज उच्च स्तर की मीटिंग बैठक ली जा रही है अमित शाह जी द्वारा, क्या ये बैठक पहले लेना जरूरी नहीं था कश्मीर के विषय को लेकर? क्यों इतना फॉर ग्रांटेड लिया गया, क्यों इतना इन्हें लिगरान किया गया कि लगातार मासूमों की जान जा रही है? बिल्कुल प्रोएक्टिव तरीके से कश्मीर के हालात को सुधारना ये एजेंसीज का, वहां बैठे सिक्योरिटी फोर्सेस का परम दायित्व है, जो कि कंट्रोल में रहते हैं ऑनरेबल एलजी साहब। एलजी साहब को, ये ब्यूरोक्रेसी को कोई लेना देना नहीं है कि हालात कश्मीर के क्या हैं। ये अपने बादाम काजू खाने में लगे हैं, ये अपने आप को बस, इनका और ही काम है। अब क्या काम है ये बेहतर जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं। आप मीडिया के लोग मेरे मुंह से मत निकलवाइए कि मैं बताऊं क्या काम कर रहे हैं ये। मैं सबसे पहले अपील करता हूं अमित शाह जी, पहले तो ये, अगर ये यूपी वाले भाई साहब से, यहां की गवर्नर एलजी साहब से नहीं संभल रहे हैं, इनको पहले कोई और गवर्नर की मैं डिमांड करता हूं, आप चेंज कीजिए। फ्लॉक कहीं ना कहीं एक चीज होती है, कहीं ना ये मैं समझ रहा हूं एक इंडिविजुअल फेलियर है, ये सिस्टम फेलियर नहीं है। इंडिविजुअल फेलियर क्या होता है कि कहीं बंदे की ईगो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, वो कहता है कि मैं तो एलजी हूं, मैं तो यहां का पूरा वो हूं, मैं क्यों किसी को, कोई आईजी मुझे क्या इनपुट देगा, कोई मुझे डीजी क्या इनपुट देगा, या कोई मेजर जनरल या कोई जनरल, कोई वो मुझे क्या देगा, जो होगा मेरे कंट्रोल में होगा। ये उनकी ईगो, सेल्फ ईगो आगे आ रही है। उसको देश की सुरक्षा के लिए साइड कीजिए। अगर आप नहीं करना चाहते तो कुर्सी छोड़ के अपने मठ में, यूपी में चले जाएं वापस। जम्मू कश्मीर की जनता आपको स्वीकार नहीं कर रही है, सीधी सी बात है। ये मैं अपील भी करता हूं, और भारतीय जनता पार्टी यूटी से अपील करता हूं कि आप लोग क्या बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, जब भी आप देखते हैं, जब भी इस तरह की किलिंग होती है, वो बस निशाना साधते पाकिस्तान को कोसना शुरू कर देते हैं, या महबूबा मुफ्ती पर कटाक्ष करेंगे, या फारूक अब्दुल्ला पर जो सिचुएशन है इस समय केंद्र में सरकार इनकी है, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता, लोगों का कहना है क्यों नहीं कर देते कश्मीर को आर्मी के अंडर, खुद हमारी सुरक्षा बल देख लेंगे, क्योंकि ये विफल है, साफ तौर पर देख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वहां की विफल है। आज आम नागरिक, आज एक जो कि नौकरी करने वाला सरकारी जो कर्मचारी, वो भी यही आवाज लगा रहा है कि ये विफल है, एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है बिल्कुल। क्योंकि एसडीएम ऑफिस के अंदर जाकर निर्मम हत्या करना, स्कूल के अंदर जाकर निर्मम हत्या करना, एक बैंक के अंदर जाकर पहले वो झांकता है आतंकवादी, फिर जाता है, फिर बाहर आता है, यानी कहां पर फेलियर, कहां पर लूप होल्स है? देखिए, ये पिछले 10-12 दिन में ये बढ़ रहा है। अगर आप बात करें पिछले दिनों में, अगर राहुल भट्ट जी की जान गई, उसके बाद भी आप देखें आज चौथी मौत हो चुकी है। इस सेलेक्टिव किलिंग हो, चाहे एक मुदस्सिर को देखें तो मुदस्सिर भी दूसरी कम्युनिटी से था, उसने भी देश के लिए शहादत दी। बट द थिंग इज कि ये लोग सेलेक्टिव किलिंग्स इसके लिए कर रहे हैं कि ताकि जम्मू कश्मीर के हालात को खराब किया जा सके। अब कश्मीर की सिविलाइज सोसाइटी से भी मैं अपील करूंगा, अब वो भी अपनी जगह, हम आज तो कह रहे हैं कि वो क्यों नहीं आगे आ रहे, वो कैसे आगे आए? अगर वो उनमें से अगर वो आगे आएंगे, आप एक नॉर्मल हिंदू कम्युनिटी को वहां पे प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे हो, जो वहां पे मिनॉरिटी में है, तो मेजॉरिटी को कैसे प्रोटेक्शन दोगे? ये भी एक चिंता का विषय है। मेजॉरिटी कैसे सामने आएगी सड़कों पे खुले उठ के? अगर आप मिनॉरिटी को ही, जो चुने हुए लोग हैं, उनको आप सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर रहे, उनकी जान मान की रक्षा नहीं कर पा रहे, तो मेजॉरिटी कम्युनिटी कैसे आएगी? दिस इज अ वेरी डेडली सिचुएशन इन जम्मू एंड कश्मीर। I think I clearly demand the resignation of Lieutenant Governor Manoj Sinha साहब, clearly demand, क्योंकि मतलब one after another we the people of Jammu and Kashmir, हमें कोई excuse नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए कि मतलब इसका तर्क क्या होगा आने वाले टाइम में, हम यहाँ पे अब सपा दोबारा लगा देंगे, आर्मी रूल कर देंगे, वो कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। कश्मीर को सुधारने के लिए ये नहीं है कि आप अफसफा लगा दें, वहां के लोगों को जंजीरों में जकड़ दें। हमेशा जब वाजपेयी साहब ने भी प्यार की बात कही है, जो कश्मीर कश्मीरियत के लिए है, आज आप देखें टूरिस्ट कितना खचाखच भरा हुआ है, टूरिस्टों को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। आप वो भी देखिए, होटल्स की बुकिंग्स को देखिए, कोई होटल ऐसा नहीं है जहां पे बाहर के यात्री नहीं आए हुए। उसके बावजूद अगर इस तरह वहां से जो एम्प्लॉइज है, टीचर्स अप्लाइंग कर रहे हैं जम्मू की ओर, तो फिर वो लोग जो निडर होकर वहां पर हैं, तो क्या चल क्या ये जो कुछ चुनिंदा लोग हैं ना, जो कश्मीर के हालात को खराब होना दे रहे हैं, इनको आइडेंटिफाई करके इनको सबसे पहले एलिमिनेट करना पड़ेगा, तभी ये हालात सुधरेंगे।
और वो हमारी सिक्योरिटीज एजेंसीज भली भांति जानती हैं, बट ये कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल फेलियर हुआ है, वो मनोज सिन्हा जी की तरफ से हुआ है, क्योंकि वो इस जम्मू एंड कश्मीर के एक राजा हैं। राजा को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। आई थिंक कि अगर उनकी सेल्फ ईगो इतनी ज्यादा, सेल्फ स्टीम इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं इस एलजी शिप को अपनी। मगर कोई और इंसान उनकी जगह होता, जैसे कि मैं आहत हुआ हूं कि मेरा कोई फैमिली मेंबर चला गया हुआ है, तो मैं अगर होता तो मैं छोड़ ही देता कि मतलब मैं इतना बार लेके सिर पे कहां जाऊंगा, उस भगवान को क्या जवाब दूंगा कि अगर मेरी वजह से। या फिर उनको ओपनली इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और एश्योरेंस देनी चाहिए। आज 5 दिन से उन्होंने कोई सांत्वना नहीं दी। जिनके परिवार के लोग चले गए, चाहे वो बारामूला में इंसिडेंट, रजौरी का इंसिडेंट हुआ, चाहे रजनी बालाजी का हुआ, चाहे विजय कुमार जी का हुआ, क्यों नहीं एलजी साहब ने, राजा हैं वो जम्मू कश्मीर के, उनको क्यों नहीं मीडिया के सामने आके जम्मू कश्मीर के लोगों की, क्या हमारी जानों की कोई कीमत नहीं है? उन्होंने क्यों नहीं जम्मू के मिनाटी कम्युनिटी के लिए उन्होंने सांत्वना दी? हाँ, बेशक वो फ्यूनरल में आए, उनके परिवारजनक से मिले, बट एक लोगों में जो पैनिक और दहशत का मन में, राजनीति पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं एलजी साहब, मैं किसी बीजेपी, कांग्रेस या किसी पीडीपी एनसी का इंसान नहीं हूं, मैं एक आम आदमी हूं, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, एक आम आदमी। आज आपसे जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, मुझ जैसे कई आम आदमी ने आपको उस कुर्सी पे बिठाया है। आपको जवाबदेही देनी पड़ेगी जम्मू कश्मीर के लोगों की आज, क्योंकि हमारी जान सुरक्षित नहीं है और वन आफ्टर अनदर इंसिडेंट ये रुक नहीं रही हैं ये चीजें। तो इसका चंदन जी, यही हालात देखते हुए आज अमित शाह जी दिल्ली में कुछ इस तरह की बैठक लेने वाले, और कश्मीर के को लेकर क्या लगता है किस तरह के फैसले लेंगे या किस तरह के फैसले लेने चाहिए? देखिए, अमित शाह जी एक वेल स्ट्रेटजिस्ट के नाम के जाने जाते हैं। उनकी ही ये कहीं ना कहीं सारी स्ट्रेटजी है, जिस तरह से वो होम मिनिस्टर भी बने हैं हिंदुस्तान के, और जिस तरह से उन्होंने मनोज सिन्हा जी को, उन्हीं का रोल होगा यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट करने का। मैं उनकी कुशलता पे पूरा भरोसा करता हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से अमित शाह जी को भी अपील करता हूँ कि देयर इज नो सेकंड चांस। अमित शाह जी, राजनीति और राजतंत्र में देयर इज नो सेकंड चांस। अगर मैं एक वोट से हार गया एमपी एमएलए की इलेक्शन, तो दोबारा आप एक वोट की गिनती दोबारा नहीं बर्बाद सकते। ऐसे ही जब एक जान के बदले दूसरी जान चलेगी, तीसरी जान चलेगी, चौथी चलेगी, पांचवी चलेगी, और ये एक हफ्ते के अंदर हुआ, तो देयर इज नो सेकंड चांस फॉर एलजी मनोज सिन्हा। अमित शाह जी, ये मैं आपके आगे अपील करता हूं जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से कि आप देखिए, अगर इनसे नहीं कर रहा तो आप डोभाल साहब के हवाले कर दीजिए कश्मीर को, जो इनडायरेक्टली चरा ही रहे हैं, हमें भली भांति पता है। मगर जो अपनी सेल्फ स्टीम को आगे लगा के किसी ऑफिसर को या किसी लोगों को काम ना करना दे देश के लिए, तो मैं ऐसे आदमी का, ऐसे उनकी पोस्ट का कड़ी निंदा करता हूं। धन्यवाद। साफ तौर पर कोटली कॉलोनी वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन चंदन दत्ता और सोशल एक्टिविस्ट, जिन्होंने हमेशा जम्मू के लोगों की बात रखी, जम्मू के लोगों का दर्द समझा, आज जमकर बरसे हैं एलजी मनोज सिन्हा पर। क्योंकि अगर देखा जाए तो एक राजा है जम्मू कश्मीर के, अगर राजा के होते हुए प्रजा इस तरह से उनकी निर्मम हत्या की जाए या प्रजा दुखी हो, तो किस काम का वो राजा। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि एलजी मनोज सिन्हा जी, अगर आपसे, आपकी गवर्नर इंतजामिया से अगर नहीं कश्मीर के हालात संभल रहे या सरकार से कहा, तो आप ऐसा कीजिए, कोटली कॉलोनी वेलफेयर को एज ए वॉलंटरी दीजिए, कमान दीजिए, खुद मदद करेंगे उन लोगों की। और लगातार जिस तरह से टारगेट किलिंग का सिलसिला है, बहुत बड़ा सवालिया निशान है सरकार पर और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन पर। जबकि ये कहा गया था कि धारा 370 ही रोड़ा है, और धारा 370 के एब्रोगेशन के बाद लगातार हालात सामान्य होंगे, कोई भी मासूमों की जान नहीं जाएगी। जिस तरह से लगातार कश्मीर घाटी से खबरें आती थी, पत्थरबाजी पर तो लगाम लगाई, पर जिस तरह से मासूमों की जान जा रही है, वो कहीं ना कहीं विफलता और कहीं ना कहीं लूप होल भी साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। आप देखना ये है कि आज अमित शाह जी जो दिल्ली में मीटिंग ले रहे हैं कश्मीर को लेकर, क्या क्या बड़े फैसले होंगे, क्या फैसले वो जनता के हित में होंगे, क्या वो फैसले होंगे कि आने वाले समय में आतंकवाद पर लगाम कसी जाएगी और वहां के लोगों को संरक्षण दिया जाएगा, चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे वो कोई और हो। आप देखिए आज की मीटिंग क्या रंग लाती है। फिलहाल चंदन दत्ता जी ने साफ तौर पर गवर्नर साहब को आड़े हाथों लिया और कहा कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी जो ईगोइस्ट जो पोस्ट है,
वो कतई ही निंदनीय है। जो आप काम कर रहे हैं कतई निंदनीय है, क्योंकि आप एक राजा हैं और आपके होते हुए आपकी प्रजा की लगातार निर्मम हत्या हो रही है। आपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।